हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल का नाम है वर्षा का रिएक्शन। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज मैं अपना जो वीडियो है वो लाई हूँ सपना के लिए। सपना का कल जो वीडियो आया था उसमें उसने बोला था कि वो ससुराल जा रही है अपने बच्चों को लेकर। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि वो ससुराल जा रही है। जाना भी चाहिए क्योंकि बच्चों का भी हक होता है कि वो अपने दादा दादी से मिले, उनका प्यार पाएँ। और दूसरी बात, उसने अपने वीडियो में ये भी कहा था कि जो उसने रिकॉर्डिंग वायरल की थी उसकी और सूरज जी की, तो उसको उस समय नहीं कुछ समझ आ रहा था या उसकी मनोस्थिति कैसी थी। तो उसका नहीं था कि मतलब उसका ये कहना था कि वो माइंड सेट में नहीं थी, तो उससे शायद वो गलती हो गई थी। तो उसके लिए उसने सॉरी भी बोला अपने वीडियो में। तो यही है कि ठीक है, अगर गलती हो गई, इंसान सॉरी बोल रहा है तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। और हम तो रिएक्शन देते हैं तो हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा काम है रिएक्शन देना। अच्छा है तो अच्छा, और गलती है तो कमी निकालना। तो कल फिर उसने अपने बच्चों को वो वीडियो में दिखाया और ये भी बताया कि बहुत अच्छे से रह रही है वो मथुरा में अपने घर में। और जो उसकी बेटी है आरू, बहुत अच्छी क्यूट सी बच्ची है वो। उसने बोला कि हम वहाँ जाएंगे, दादी के यहाँ जाएंगे। तो उसने कहा हाँ। अच्छा, तो हम ऑगी से मिलेंगे। उस ऑगी से फिर उसने पूछा क्या करोगी। फिर मैं ना ऑगी को डांस करके दिखाऊंगी। फिर उसने उसको डांस करके भी दिखाया। तो वो सब काफ़ी अच्छा सा लगा देखकर। और अगर सपना को अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर गलती महसूस हुई है तो उसको मानो। अच्छा, उसने अपनी वीडियो में एक चीज़ और है, उसने टारगेट किया अंशु को कि किसी ने कहा है कि वीडियो में बोला होगा कि मेरे भाई की बेटियां हैं। तो भाई भाई की बेटियां नहीं होता है, आप उन्हें भतीजियां भी बोल सकते हो, क्योंकि भाई की बेटियों को भतीजियां ही बोलते हैं। तो उसने यही कहा कि हाँ हाँ भाई की बेटियां हैं और मैं उनसे मिलवाने जाऊंगी, मैं क्यों नाम लूँ उनका। तो वो सब ठीक है। अगर क्योंकि एक वीडियो में उसने बोला कि उसकी सासू जी किसी वीडियो में रोती हुई या जो भी है दिखाई दी थी, बच्चों को याद करती हुई, एक्चुअली कि बच्चों को बहुत याद कर रही थी। अब ये देखो, ये है कि दादा दादी हैं, बच्चों को याद तो करेंगे, क्योंकि जब उनके बेटे नहीं हैं उनके पास तो उनके बेटों की जो अमानत है, उनकी पोतियाँ, तो याद तो आती है भाई, क्योंकि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, ये बात हकीकत है। अगर सपना के सास ससुर याद भी कर रहे हैं बच्चों को तो इसमें कुछ वो तो नहीं है, गलत तो नहीं है, क्योंकि फ्लैपी भले ही अलग हो गई हो या अलग रह रही हो, लेकिन बच्चों से मुंह थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। उसने जो किया सास ससुर के साथ वो चीज़ सब अलग है। लेकिन जो कल वीडियो आया वो अच्छा लगा देख के भाई, मतलब मेरे को तो अच्छा लगा। मैं अपना पीओवी बता रही हूँ कि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसका कहना था कि अकेले है, बहुत सी चीज़ें चलती हैं दिमाग में। तो अगर सब फ्लैपी तुम अकेले हो तो तुम बहुत सी चीज़ें कर सकती हो। कुछ क्लास ज्वाइन कर लो, कुछ कर लो जिससे तुम्हें सीखने को कुछ मिले। तुमको सीखो, अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, क्योंकि बच्चों दो बच्चे हैं, दो बच्चियां हैं छोटी छोटी, नहीं टाइम मिलता है। अगर बच्चों पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो नहीं टाइम मिलता है कि बच्चों के साथ कि आपका दिमाग खाली चले, नहीं चलेगा। आप बच्चों पे ध्यान दो, बच्चों के संग खेलो कूदो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भाई अब माँ और बाप तुम ही हो उनका, तो तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी दुगनी है। तो उस हिसाब से ध्यान दो। और बहुत अच्छा है, तुम जाओ बच्चों को मिलवाओ, दादा दादी का प्यार भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात और उसकी बेटी बोल रही थी, ये बच्चे सुनते हैं तभी बोलेंगे कि दादी दादू अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, दादी बुरी हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, दादी ऐसी नहीं है। तो क्यों बोला दादी गंदी है या बुरी है, इस तरीके से बोला था गंदी है, तो क्यों नहीं बोलना चाहिए था ना। आप बच्चों के सामने बात करोगे तो बच्चे वही सुनते हैं, और बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, तो जैसा आप उनको ढालोगे, जिस तरीके के उस सांचे में उनको सेट करोगे वो वैसे ही हो जाएंगे। तो ये है कि बच्चों के सामने फ्लैपी तो मत बोला करो, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको नहीं पता क्या अच्छा क्या बुरा।
उनके लिए सब अच्छे हैं, क्योंकि दादी दादा का प्यार उनके लिए रियल है। वो वास्तव में बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनके पास भले ही अंशु रह रही है, लेकिन बच्चों के बच्चे तो वही है ना। तो अगर आप एक बार दिल से सोचो, बिना किसी का पक्ष लिए, तो यही है कि भाई बच्चों को प्यार करते हैं, सब करते हैं। कौन ऐसा इंसान है जो अपने बेटे के बच्चों को प्यार ना करे? तो वो प्यार करते हैं। अगर तुम ये डिसीज़न ले रही हो कि जाना चाहिए तो जाओ। अच्छा, उसने ये भी कहा कि मैं बस मिलाने के लिए ले जा रही हूँ, मिलवाने के लिए। तो चलो ठीक है, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है कि एक कदम तुम आगे बढ़ो, 2 कदम सामने वाला आगे बढ़ता है। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप जा रही हो, मिलवाओ बच्चों को। बच्चों को भी दादी दादा का प्यार मिलना चाहिए। आप तुम लोगों में आपस में जो डिस्प्यूट है उसका तो मैं अभी नहीं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ बच्चों के और उनके दादी दादा के प्रेम की ही बात कर रही हूँ कि अगर तुमने ये सोचा है तो जाओ, मिलवाओ। बहुत ज़रूरी है मिलवाना, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। ये है ना कि बच्चों को कुछ दुराब छुपाव नहीं होता, बच्चों को कुछ वो नहीं होता अच्छा बुरा। बच्चों के लिए सब अच्छे होते हैं और सबके लिए बच्चे भी अच्छे होते हैं। छोटी वाली इतना मतलब देख के लगता है कि देखो बुरा लगता है कि बच्चों के सर से उनके फादर का साया हट गया। 2 बाप, पहले एक शादी की फिर दूसरी की, दोनों ही चले गए। तो देखो बच्चों के लिए तो है। तो अब दादी दादा से मिलवाओ, वो भी एंजॉय करें। उनके बच्चे चले गए हैं, सबको लगता है कि भाई मेरे बच्चों के बच्चे हों। तो तुम जा रही हो, वो बहुत अच्छी बात है, और जाना भी चाहिए समय समय पर। क्योंकि ये देखो लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, बहुत से परिवारों में होते हैं, लेकिन बाद में सब मिलते हैं, एक होते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। तो तुम जाओ, मिलवाओ, बहुत अच्छी बात है। तो बस आज के मैं वीडियो में इतना ही बोल रही हूँ कि फ्लैपी दादी दादा का प्यार बच्चों को प्रॉपर दिलवाओ, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दादी दादा होते हैं, ठीक है। उनके लिए बच्चे उनकी जान से बढ़कर होते हैं, ये मेरा मानना है। शायद तुम भी इस बात को समझोगी। बस, तो अपने वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे क्या हुआ इसके लिए मैं नेक्स्ट फिर बताऊँगी आपको। बाय बाय।